चीन पाकिस्तान के रडार हो जाएंगे अंधे। आसमान में भारत की नई अदृश्य जोड़ी मचाएगी तबाही। 2026 की सबसे बड़ी डिफेंस डील का खुला राज। बिना पायलट का शिकारी और 5वीं पीढ़ी का बाहुबली लड़ाकू विमान एक साथ भरेंगे उड़ान। दुश्मनों के खेमे में मचेगी खलबली। रूस ने भारत के सामने रख दी मदर ऑफ ऑल डील्स। सुखोई 57 और हंटर ड्रोन की तकनीक मिलेगी। अब भारत में ही बनेंगे दुनिया के सबसे घातक हथियार। 6000 किलोमीटर की रेंज और मैक 4 की रफ्तार। दिल्ली में बैठकर कंट्रोल होगा दुश्मन का आसमान। भारत की वफादार विंगमैन तकनीक से दुनिया हैरान। स्टील्थ तकनीक का ऐसा खजाना जो अमेरिका भी नहीं देता। भारत को मिलेगा फाइटर जेट का सोर्स कोड। अब अपनी मर्जी से मिसाइलें फिट करेंगे भारतीय वैज्ञानिक। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जिसे पार करने की जरूरत अब कोई भी दुश्मन देश सपने में भी नहीं कर पाएगा। जब पूरी दुनिया 2025 के बाद बदले हुए समीकरणों को समझने में लगी थी, तभी नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी महक ने बीजिंग और इस्लामाबाद की भूख उड़ा दी है। ये खबर सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि ये भारत के उस रुतबे की कहानी है जिसके आगे दुनिया की महाशक्तियां भी अब नतमस्तक हो रही हैं। रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मास्त्र से कम नहीं मान रहे। ये कोई साधारण फाइटर जेट या ड्रोन की बात नहीं है, बल्कि ये हवा में लड़ने के उस तरीके को बदलने जा रहा है जो हमने अब तक हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था। एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान और मशीन मिलकर एक जिस्म और दो जान की तरह काम करेंगे। एक तरफ आसमान का बाहुबली तो दूसरी तरफ उसका वफादार अदृश्य साथी। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-400 हो या आयरन डोम, इस जोड़ी को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आखिर ये अदृश्य जोड़ी है क्या? रूस ने ऐसा क्या खास ऑफर कर दिया है जिसमें सोर्स कोड जैसी सबसे गुप्त चीज भी शामिल है? और क्यों इस खबर के बाहर आते ही चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स को लेकर परेशान हो गया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर रूस ने भारत की थाली में क्या परोसा है। दरअसल रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 और उसके साथ चलने वाले S-70 ओखोटनिक ड्रोन का एक कॉम्बो पैक ऑफर किया है। इसे आप साधारण भाषा में बाहुबली और उसका अंगरक्षक कह सकते हैं। लेकिन ये अंगरक्षक कोई मामूली सैनिक नहीं है, बल्कि ये एक स्टील्थ ड्रोन है, यानी रडार पर न दिखने वाला एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें पायलट की सीट ही नहीं है। रूस ने प्रस्ताव रखा है कि भारत न सिर्फ इन विमानों को खरीदे, बल्कि इनका निर्माण भी भारत में ही हो। और सबसे बड़ी बात, रूस वो तकनीक देने को तैयार हो गया है जिसे आज तक किसी देश ने दूसरे देश के साथ साझा नहीं किया। वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट की आत्मा होती है। अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप उस विमान के कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, अपनी मनपसंद मिसाइलें लगा सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अमेरिका जैसा देश भी जब अपना F-35 बेचता है तो उसका रिमोट अपने हाथ में रखता है। लेकिन रूस ने भारत के भरोसे को देखते हुए ये चाबी भी हमें सौंपने की पेशकश कर दी है। ये डील भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए टर्बो बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में नासिक की फैक्ट्रियों में दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स और ड्रोन बनेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं उस छुपे रुस्तम की, जो इस पूरी डील का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। S-70 ओखोटनिक ड्रोन। रूसी भाषा में ओखोटनिक का मतलब होता है शिकारी। और यकीन मानिए ये मशीन अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करती है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है जो शादी ब्याह में वीडियो बनाता है या जिसे आपने यूक्रेन युद्ध के वीडियो में देखा होगा। ये एक भारी भरकम जेट इंजन से चलने वाला, बिना पूंछ वाला फ्लाइंग विंग डिजाइन का विमान है। इसका वजन करीब 20 से 25 टन है, जो कि भारत के तेजस फाइटर जेट से भी ज्यादा भारी है। इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं जा पाती, बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं, जिससे रडार की स्क्रीन पर यह गायब रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वफादारी। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ एक वफादार विंगमैन की तरह उड़ता है। मतलब
फाइटर जेट में बैठा पायलट इसे हवा में ही निर्देश दे सकता है। अगर पायलट को लगता है कि आगे का इलाका बहुत खतरनाक है और वहां दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात हैं, तो वो खुद वहां जाने के बजाय इस शिकारी को आगे भेज देगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के रडार को तबाह कर देगा, उनके ठिकानों पर बम गिरा देगा और रास्ता साफ होने के बाद ही फाइटर जेट वहां जाएगा। सोचिए, हमारे पायलटों की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की ये तकनीक कितनी क्रांतिकारी है। इसकी रेंज करीब 6000 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसका मतलब है कि ये बिना रुके लंबी दूरी तक मार कर सकता है और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देगा। अब आते हैं इस जोड़ी के दूसरे हिस्से पर, यानी सुखोई 57 पर, जिसे नाटो वाले फेलोन कहते हैं। वैसे तो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI मौजूद है, जिसने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। लेकिन सुखोई 57 एक अलग ही लेवल की मशीन है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसका मतलब है कि ये भी स्टील्थ है। दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन भारत के लिए जो वर्जन ऑफर किया जा रहा है वो और भी खास होगा, जिसे हम अनौपचारिक रूप से Su-57 MKI कह सकते हैं। इसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलाव होंगे, जैसे कि इसमें भारत की अपनी बनी हुई अस्त्र मिसाइलें और ब्रह्मोस एनजी लगाई जा सकेंगी। रूस ने इसके इंजन को भी अपग्रेड करने का वादा किया है। अभी इसमें AL-41F एक इंजन लगा है, लेकिन भारत को जो मिलेगा उसमें नया AL-51 इंजन हो सकता है, जो इसे और भी ज्यादा तेज और रडार से अदृश्य बना देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमान सुपर क्रूज कर सकता है, यानी बिना आफ्टरबर्नर जलाए ही यह ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और यह लंबी दूरी तक जा सकता है। जब यह विमान आसमान में होता है तो यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होता, बल्कि एक फ्लाइंग कंप्यूटर या एक कमांड सेंटर होता है। इसका पायलट हवा में ही अपने साथ उड़ रहे 3 से 4 ओखोटनिक ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक अकेला पायलट, लेकिन हमला करने वाले 5। ये ऐसा है जैसे एक शेर शिकार पर निकले और उसके साथ 4 और खूंखार भेड़िए चल रहे हों, जो उसके इशारे पर किसी को भी नोच खाएं। अब जरा इस MUMT मैनेड अनमैनेड टीमिंग तकनीक को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही भविष्य की जंग का आधार है। अभी तक होता यह था कि ड्रोन को जमीन पर बैठा कोई ऑपरेटर रिमोट से उड़ाता था। उसमें कुछ सेकंड की देरी हो सकती थी और अगर दुश्मन ने सिग्नल जैम कर दिया तो ड्रोन बेकार हो जाता था। लेकिन MUMT तकनीक में ड्रोन और फाइटर जेट के बीच एक सीधा और सुरक्षित डेटा लिंक होता है। वे आपस में बात करते हैं। ओखोटनिक ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया है। ये खुद फैसले लेने में सक्षम है। अगर हवा में कोई मिसाइल इसकी तरफ आती है तो ये खुद उससे बचने का रास्ता ढूंढ लेगा, बिना पायलट के बताए। ये ड्रोन सेंसर का भी काम करता है। मान लीजिए कि सुखोई 57 का पायलट अपना रडार ऑन नहीं करना चाहता ताकि वो दुश्मन को न दिखे, तो वो अपने वफादार विंगमैन यानी ओखोटनिक को कहेगा कि तुम अपना रडार ऑन करो और देखो कि आगे कौन है। ओखोटनिक आगे जाकर जानकारी इकट्ठा करेगा और चुपचाप पायलट को भेज देगा। दुश्मन को लगेगा कि वहां सिर्फ एक ड्रोन है, वो उसे मारने आएंगे और तभी पीछे छुपा हुआ सुखोई 57 अपनी लंबी दूरी की मिसाइल से दुश्मन को ढेर कर देगा। ये रणनीति हवा में युद्ध लड़ने के सारे पुराने नियमों को बदलकर रख देगी। चीन के पास भी अपने ड्रोन्स हैं, लेकिन रूस की यह तकनीक, जिसमें फाइटर जेट और ड्रोन का इतना गहरा तालमेल है, वो अभी भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जा रही है। इस डील का रणनीतिक महत्व इतना बड़ा है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप देखिए, हमारा पड़ोसी चीन लगातार अपनी वायुसेना को आधुनिक कर रहा है। उसके पास J-20 फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान भी चीन से J-31 या तुर्की से कान फाइटर जेट लेने के सपने देख रहा है। ऐसे में भारत को अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो न सिर्फ उनकी बराबरी करे, बल्कि उनसे 2 कदम आगे हो। सुखोई 57 और ओखोटनिक की ये जोड़ी वही ब्रह्मास्त्र है। ओखोटनिक ड्रोन अपने अंदर करीब 2000 से 3000 किलो तक हथियार ले जा सकता है। खबरों के मुताबिक ये अपने अंदर किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ले जा सकता है, जिन्हें रोकना नामुमकिन माना जाता है। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जिसे रडार देख नहीं सकता, वो 6000 किलोमीटर दूर जाकर ध्वनि से 10 गुना तेज चलने वाली मिसाइल दाग दे। इसका मतलब है कि भारत हिंद महासागर में कहीं भी या तिब्बत के पठार के उस पार भी किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही खाक कर सकता है।
ये डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत की सुरक्षा नीति को डिफेंसिव से ऑफेंसिव बना देगी। अब हमें दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि दुश्मन हमारे बारे में सोचने से पहले ही 100 बार कांपेगा। इस पूरे प्रकरण में मेक इन इंडिया का पहलू सबसे शानदार है। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक प्लांट में इन विमानों का उत्पादन किया जाए। आपको याद होगा कि नासिक में ही सुखोई 30 AMKI भी बनाए जाते हैं। वहां पहले से ही एक पूरा इकोसिस्टम तैयार है। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक रूसी तकनीक को अच्छे से समझते हैं। अगर ये डील पक्की होती है तो भारत को सिर्फ बने बनाए जहाज नहीं मिलेंगे, बल्कि वो तकनीक मिलेगी जिसे विकसित करने में दशकों लग जाते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। टाइटेनियम के ढांचे बनाना, रडार को सोखने वाला पेंट, स्टेल्थ कोटिंग बनाना और सबसे बढ़कर वो कंप्यूटर कोडिंग जो इन मशीनों को चलाती है, ये सब भारत के पास आ जाएगा। इससे हमारे अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हमारे अपने घातक ड्रोन प्रोजेक्ट को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। हम रूसी अनुभव का इस्तेमाल करके अपने स्वदेशी विमानों को और भी जल्दी और बेहतर बना पाएंगे। ये एक तरह से भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने जैसा होगा।